आज का दिन मोदी जी के नमस्कार, नाम मैं है। अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बुलेटिन का। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भाजपा केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें भुनाने में लग गई है। लाभार्थियों को भाजपा का वोटर बनाया जा रहा है। बूथ स्तर के कार्यकर्ता घर घर जाकर लाभार्थियों से संपर्क में लगेंगे। ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है 9 जनवरी से और मकर संक्रांत को खिचड़ी भोज के साथ ये कार्यक्रम संपन्न होगा। अब जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उन्हें घर घर भेजा जा रहा है। जो लाभार्थी हैं उनके घरों पर भेजा जा रहा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को वो जाएंगे, उनके तिलक लगाएंगे और खिचड़ी भोज में शामिल होंगे और उनसे कहेंगे भैया कि हमने हमारी सरकार ने इस योजना का लाभ आपको दिया है, अब आप की बारी है, आप हमें वोट दीजिए। ये जो है पूरा कार्यक्रम है जो 9 जनवरी से शुरू होकर के लाभार्थी संपर्क अभियान नाम दिया गया है इस योजना को, इस कार्यक्रम को। और 9 जनवरी से चल करके मकर संक्रांति तक ये कार्यक्रम जो है वो चलेगा और बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग होगी क्षेत्र स्तर, जिला स्तर से लेकर के क्षेत्र स्तर तक, प्रदेश स्तर तक। और घर घर हुआ विकास, इस 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 शीर्षक से इसे अपलोड करने की भी निर्देश भाजपा कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं। तो एक बड़ी प्लानिंग है और ये पहली बार हो रहा है कि अगर किसी लाभार्थी ने पात्र होने के बाद किसी सरकारी योजना का लाभ ले लिया है तो उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी के। कभी मुख्यमंत्री आते हैं तो बस आकर खड़ी हो जाती है चौराहे तिराहे पर कि भाई चलना है आपको मुख्यमंत्री का भाषण सुनने, कभी प्रधानमंत्री का भाषण सुनने कानपुर तक जाना पड़ता है। और एक नई प्लानिंग है। सरकार जो भी जिन योजनाओं का लाभ लोगों ने लिया है, पात्र होने के बाद में जो योजना के पात्र हैं, जो नियम निर्देश हैं, सरकार का काम जनहितकारी योजनाएं लागू करने का होता है। और जनहितकारी योजनाएं सरकार ने चलाई, तमाम सी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी चली। तमाम सी योजनाएं वे थी जिनका उल्लेख पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किया था। और जब योजनाएं चली तो एक नया फंडा शुरू हो गया है कि भाजपा के कार्यकर्ता आपके दरवाजे पर आएंगे। आपने कोई मकान ले लिया है, कोई गैस का सिलेंडर ले लिया है, कोई पेंशन आपके पास आ रही है, और यहाँ तक कि जो लाभार्थी हैं जिनके पास ये अभियान आ रहा है फ्री वाला, वो भी अगर आपने ले लिया तो आपके पास पहुंचने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आपसे कहेंगे कि भाई योजना का लाभ तो आपने ले लिया, अब भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की बात भी तय करिए। अब ये दबाव भी इसे कह सकते हैं, इसे अनुरोध भी कर सकते हैं, दबाव भी कह सकते हैं। और बहुत बड़ी प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी की। अलग अलग टोलियां बनेगी, पुरुषों की टोली अलग होगी, महिलाओं की टोली अलग होगी। महिला लाभार्थी है उनके पास महिलाओं की टोली पहुंचेगी, पुरुष लाभार्थी उनके पास पुरुष की टोली पहुंचेगी। एक बड़ी योजना है और सारे जो जहां जहां संपर्क अभियान होगा, जो जो तिलक लगा कर आएगा, लगवा कर आएगा, उसकी फोटो इंटरनेट मीडिया पर अपलोड की जाएगी। घर घर हुआ विकास, ये इसके अंतर्गत इस फोटो डेवलप किया। तो ये सीखने वाली बात है। कांग्रेस के लोग जो 70 साल में नहीं सीख पाए, समाजवादी पार्टी के लोग जो 10 15 20 साल 25 साल में नहीं सीख पाए, वो चीज सीखने की बात है इन लोगों से कि किस तरह से संगठन चलता है, कार्यकर्ताओं को किस तरह से काम में लगाया जाता है और जो लाभार्थी हैं उन्हें किस तरह से अपनी पार्टी का वोटर बनाया जाता है। तो जो मतदान करने का स्वतंत्रता पूर्वक अधिकार है, उस पर भी प्रचार अभियान का एक अंग बदल गया है। पहले झंडा बैनर के साथ केले बांटे जाते थे, लोगों से अनुरोध किया जाता था कि आप हमको। तो अब अगर आप लाभार्थी हैं तो आप पर एक बड़ा दबाव है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। कुल मिलाकर के इस अभियान का जो मतलब करके आ रहा है वो यही कि दबाव बनाया जा रहा है कि आपने आपने इस सरकारी योजना का लाभ लिया है तो आप आइए हमारे वाले खाने में, हमारे वाले खाने की बटन दबाई। कुल मिलाकर के ये जो नया प्रयोग है वो है यही। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कहें, एक उनके प्रचार अभियान का हिस्सा है, एक बदले हुए प्रचार अभियान का एक स्टेप है। इसके बाद में भी कहा यही जाएगा कि जो लाभार्थियों पर ये दबाव बनाने का काम है इस प्रचार अभियान के इस चरण में, उसको कह सकते हैं। आप 4 बार जाएंगे किसी के पास में, उसके हाथ पर पड़ेंगे, उसके तिलक लगाएंगे, महिलाओं के मेहंदी लगाएंगी, तो निश्चित रूप से महिलाएं भी कहेंगे कि भाई आए थे भारतीय जनता पार्टी
फलां लोग आए थे और हमसे कह गए, बहुत कह रहे थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। तो वोट देने के लिए ये योजना, भाजपा की ये जो योजना है वो निश्चित रूप से कारगर साबित हो सकती है, और इसीलिए इस योजना को बड़ी प्लानिंग के साथ शुरू किया गया है। और ऐसे समय पर इस कार्य योजना को शुरू किया गया है जब मकर संक्रांति से खिचड़ी भोज शुरू हो जाएंगे, तो पहले तिलक लगवाइए और फिर खिचड़ी खाइए और फिर भाजपा को वोट देने की कसम खाइए। ये कुल मिलाकर के इस अभियान का लब्बो लुभाव कहा जा सकता है। तो आज की इस बुलेटिन की इस बहस में भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं। विकास जी का स्वागत है। डॉक्टर आलोक बिहारी शुक्ला है, भारतीय महाविद्यालय से, भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर है। और इसके अलावा कांग्रेस से वरुण त्रिपाठी है, वरुण त्रिपाठी अधिवक्ता विंग जो है उसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अनुपमा शर्मा है, महिला कांग्रेस के नेता हैं। सुभाष जी हैं, सुभाष शाह के समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष हैं। अनिल गंगवार जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। प्राग वाल्मीकि हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। और वीरेंद्र मिश्रा ये कांग्रेस के नेता हैं। तो ये पैनल है आज की इस बहस का। हम इस अभियान पर आज चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो लाभार्थी संपर्क अभियान है वो शुरू होने जा रहा है 9 जनवरी से, और इसका क्या लब्बो लुभाव है, प्रचार का जो बदला हुआ स्वरूप है, जनसंपर्क का जो बदला हुआ स्वरूप है, भारतीय जनता पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिसके पास ये वाला कॉन्सेप्ट है लाभार्थी संपर्क अभियान का, और इसका लाभ निश्चित रूप से पार्टी को मिलने वाला है। तो इसकी चर्चा की शुरुआत हम करेंगे अनिल गंगवार जी से आपसे। अनिल गंगवार जी, ये जो नया कॉन्सेप्ट है प्रचार का, जनसंपर्क अभियान का, जिसमें लाभार्थी संपर्क किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से सरकार ने जो पार्टी जिस पार्टी ने लोगों को योजनाओं का लाभ दिया है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। आप लोग कैसे मुकाबला करेंगे इसका? देखिए भाई साहब, मुकाबला की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो सब जान गए हैं और इनकी एलआईयू रिपोर्ट इनके पास जा रही है कि आपकी जमीन खिसक चुकी है। अब आप ये विधानसभा का चुनाव नहीं मैं मान रहा हूं, जो इनकी ये योजनाएं चल रही हैं कि जिसको हमने 2 रुपया भी दिए है, ये समझ रहे हैं हमने खरीद लिया उसे। और जैसे प्रधानी का चुनाव नहीं होता है तो वो जो प्रत्याशी होता है, कोई पायल दे आता है, कोई रुपए दे आता है और कहते हैं भैया हमें वोट देना। अब तो ये उस स्तर पे आ गए हैं कि हमने तुम्हें मकान दिया, तुम हमें वोट दो। हमने तुम्हारे 500 रुपया बढ़ाए हैं, तो हमें वोट दो। ये इनका एक तरीका है, एक सिस्टम है, इन्होंने चलाया है। और ये सब बात समझ रहे हैं कि अब आप बताइए, ये जनता का पैसा है, सरकार का पैसा है, जो बेचारे पात्र हैं उनको आपने कोई लाभ मिला है तो हर सरकार देती रही है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि लाभार्थी को आप लिए चले जा रहे बस में बिठा के, चलो हमारी रैली करा दो, या आप उसके दरवाजे आप जाएंगे। हाँ, वोट मांगने का अधिकार तो है, लेकिन केवल लाभार्थी से वोट मांगेंगे और जिसे लाभ नहीं मिला उससे नहीं मांगेंगे। ये इसमें थोड़ा अंतर है। और ये लोग जो हैं, अब जो विकास की बात इन्होंने की थी, भ्रष्टाचार प्रदेश की बात की थी, उस पर तो ये आ नहीं रहे। अब तो सिर्फ इनको जो एक खेवनहार बची इनकी नैया, वो ये बची है कि किसी प्रकार से लाभार्थी। और आपने ये देखा होगा अभी इस हफ्ते में रसोइयों के पैसे बढ़ गए, आशाओं के पैसे बढ़ गए, और सबका मानदेय भी बढ़ गया। तो सब क्यों हो रहा है? इसलिए कि जो लोग जहां नाराज हैं, जहां इन्हें रिपोर्ट मिल रही है, उनको सबको खुश करने का काम सरकार कर रही है। ये काम पहले भी हो सकता था। आज मुख्य जब चुनाव निर्वाचन आयोग घोषणा करने जा रहा है चुनाव की, तब ये बताना चाहते और फिर इसके बाद फिर बताने जाएंगे उसके घर। अभी तो दिया है और अब उसके घर बताने जाएंगे, देखो हमारी सरकार ने तुम्हारे 500 रुपए भैया बढ़ा दिए, तुम्हें राशन दिया, देखो फ्री में, तुम्हें घी दिया, तुम्हें चना दिए, तुम्हें चीनी दी, इसके बदले में आप हमें वोट दो। और अगर वोट नहीं दोगे तो कह रहे सरकार में आए तो तुमसे निपट लेंगे, हम छापा डलवा देंगे। अब ये पुष्पराज जैन तो है नहीं बेचारे, तो घी तेल लिया है, इनका छीन लो, और क्या कर सकते हो। इसलिए ये कुमकुम लगाए, चाहे चमचम लगाए, चाहे मेहंदी लगाए,
ये तो अब इन्हें पता चल जाएगा कि हमने कितना विकास किया, कितना भ्रष्टाचार मुक्त सरकार जो प्रदेश को करने का काम किया। जो इनके 2 मुख्य एजेंडे थे उसमें ये फेल हो गए हैं, इसलिए ये सब काम कर रहे हैं। अनुपमा जी, कांग्रेस क्या कर रही है? जी, कांग्रेस ये कर रही है कि सर्वप्रथम तो मैं इस डिबेट के माध्यम से हाथ जोड़ के समस्त जनता से निवेदन करना चाहूंगी कि अगर भाजपा अपने लाभार्थी वोट का अब जनता को एहसास दिलाकर उसे वोट बैंक में बदलना चाहती है, तो मेरी ये अपील समस्त भाजपाइयों से भी है कि वो आज तक का अपने कांग्रेस द्वारा दे राशन का, कांग्रेस द्वारा दे जो पोलियो ड्रॉप वो पीते हैं, जो उन्होंने पी, उनके बाप दादा ने पी, उनके बच्चों ने पी, उनके परपोतों ने, नाती पोतों ने, सबने पी। और जो ट्रिपल और या बच्चे के 5 साल तक जितने भी टीके लगते हैं फ्री में, उन सबके लागू होने का ध्यान अवश्य रखें और वोट भाजपा को उस लाभार्थी के पे वोट देने से पहले कांग्रेस और कांग्रेस आपको इतने सारे जीवन दान नहीं दिए, आधे से ज्यादा जनता जो है वो इजाद किया था कांग्रेस के समय में, और आज वही टीका जो है वर्ल्ड वाइड लगाया जा रहा है, पूरे विश्व में वो लगाया जा रहा है, ना कि सिर्फ भारत में। और बाकी भाजपा के बेचारे मोदी एहसास दिला के कि घर घर हुआ विकास को इस तर्ज पे शुरू कर रहे हैं कि घर घर चलना विकास तुम बच्चे हैं ना, ऐसा ना हो कि मैं वो घर घर पहुंचा दें। घर घर में जो है वो क्योंकि भाजपा के ऐसे वीरेंद्र मिश्रा बोलिए। देखो जी, संक्रांति भी आ रही है और सभी को खाने का अधिकार है और हर पार्टी को अपने विकास की बातें करने, जनता में जाने का सबको अधिकार है, सबको जाना चाहिए और अपनी विकास की बातें बनाना चाहिए, बताना चाहिए। इसमें कोई नहीं है। एक समस्या यहाँ पर आती है कि जब इनकी खिचड़ी की भोज हो, जनता के बीच में जाए, ये भी बताएं कि रामलला की जमीन ली गई थी, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, वो क्यों हुआ, बताना चाहिए। महिलाओं की जो बात करते हैं, महिलाओं की दशा क्या है उत्तर प्रदेश में, इसकी चर्चा करना चाहिए। ये गाय की बात करते थे, गौ माता की बात करते थे, आज गौ माता के लिए गौशाला में चारा नहीं है, ये अपनी जहाँ पर जाए खिचड़ी भोज में, इसकी भी चर्चा करें। गंगा मैया की सफाई की बात करते थे, गंगा मैया कितनी गंदी है पूरे भारत के, इसकी भी चर्चा करनी चाहिए। दलितों की स्थिति क्या है, दलितों से कितना अत्याचार हुआ है प्रदेश में, ये जब जहाँ पर टीका लगाए, कुंकू लगाए, वहां इन चीजों की चर्चा करें। और इनको आज जो है इनको बताना चाहिए कि प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है। ये अपने पूरे जब ये खिचड़ी खिलाए, अपने लोगों को यही बताना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि आज पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी विभाग बिना भ्रष्टाचार, बिना पैसे लिए काम नहीं करता है। सारे विभागों में भ्रष्टाचार उसी में सर। तो इनको बताना चाहिए ना कि ये हमारी वो भी जो तो कर रहे हैं, इनकी भी बताना चाहिए, महिलाएं बताना चाहिए, रोजगार कितना दिया ये भी इनको बताना चाहिए, है ना। गंगा में लाशें क्यों तर रही थी, ये उनको खिचड़ी भोज में भी बताना चाहिए। ऑक्सीजन की कमी क्यों हो गई थी कोरोना काल में, ये खिचड़ी भोज में इसकी चर्चा करना चाहिए। तो ये खिचड़ी की बात, हाँ, इनकी चर्चा करना चाहिए। धन्यवाद जी। आज हम सभी जानते हैं, देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं किया है और जितने भी ये लाभार्थी अब ये बता रहे हैं कि लाभार्थियों को लुभाएंगे और हल्दी और चंदन जो लगाने की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम है। और जबरदस्ती ये पकड़ कर भाजपा वाले लोग जबरदस्ती पकड़ कर भाजपा को वोट दिलवाना चाह रहे हैं। भाजपा वाले लोग भी समझ चुके कि अब हम 2022 में उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं, इसीलिए जबरदस्ती पकड़ कर जनता को, लाभार्थियों को, और लाभार्थियां भी आप देख लीजिए, कुछ अभी ये इनकी जो योजना चलेगी उसमें ये जबरदस्ती पकड़ कर लोगों को लेके आएंगे और जो लाभार्थी नहीं होंगे उनको भी लाकर उनके साथ फोटो खिंचवाकर और फोटो डालकर तो उनको लाभार्थी बताने का काम करेंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं किया और जनता को कुछ मिला ही नहीं है।
आज सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, जो सिलेंडर किसी को सिलेंडर मिल गया, किसी को घर मिल गया, वो हम सभी जानते हैं कि एक बार अगर किसी को दे दिया तो ना वो दोबारा सिलेंडर भरवा पाया है। और घर की बात करें तो ये सिर्फ एक जुमला है एक तरीके से, जिसे नहीं कहना चाहिए कि ना किसी को घर मिला, ना किसी को सिलेंडर मिला, कुछ नहीं मिला। आज इतनी महंगाई हो चुकी है, इस पर भाजपा बात नहीं करना चाहती। सिर्फ जबरदस्ती जनता को पकड़ पकड़ कर उनको लाभार्थी बनाकर अपने हित में वोट डलवाना चाहती है। वरुण त्रिपाठी। जी भाई साहब, देखिए जिस तरीके से ये 9 जनवरी से जो भाजपा अपना लाभार्थी संपर्क अभियान चालू कर रही है, तो देखिए पार्टी कोई भी हो, अपने दल के लिए प्रचार करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से धरातल पे अगर आप उतर के देखिए तो कहीं ना कहीं पिछले भारत की आज़ादी के बाद ये पहली ऐसी सरकार है, ये तो सीधा सीधा इसमें ये साफ शो ऑफ हो रहा है कि साहब सरकार नहीं साहब, ये जनता से सौदेबाजी कर रहे हैं। आप मेहंदी लगाएंगे साहब, आप खिचड़ी खिलाएंगे, बहुत अच्छी बात। आप ये देखिए कि जो ऑक्सीजन की कमी से साहब लोग मरे, या गंगा में जो तैरती लाशें थी, तो साहब आप कह रहे हैं साहब मेहंदी लगाएंगे, तो जिन माओं की साहब गोद उजड़ी है और जिनके बच्चे नहीं रहे, उनका हिसाब कौन देगा? भाजपा सरकार ने तमाम धरातल वाले मुद्दे जो है उनसे ध्यान हटाने के लिए कहीं ना कहीं वोट जो हमें साहब हमें वोट मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार को पूरा आभास हो चुका है, इनकी अपनी लोकल जो इंटेलिजेंट है पार्टी की साहब, उसने ये जानकारी दी है कि साहब धरातल पे बहुत आपका विरोध है। अभी आप देखिए, अभी आप जाएंगे, जनता जवाब देगी, तैरती हुई लाशों का जवाब मांगेगी, ऑक्सीजन की कमी से जिन घरों में साहब मौतें हुई वो जवाब मांगेंगे, तब आपको पता चलेगा। तो पूरी तरीके से आम जनमानस के मुद्दे से पूरी तरीके से इनका सुपड़ा साफ है। आने वाला 22 इन्हें पूरा आभास करा चुका है, उसी की ये सौदेबाजी हो रही है साहब। तो जी दादा, देखिए भाई साहब, जो भी योजनाएं होती हैं वो सरकारी योजनाएं होती हैं, और जो व्यक्ति पात्र होते हैं उनके लिए ये योजनाएं होती हैं, ना कि आप ये कहें कि बिना पात्र वालों को आप ये योजनाएं, और फिर आप इन पात्र योजनाओं में सारी सरकारों ने किया, आपने कोई स्पेशल नहीं कर दिया। अब तक की जो भी सरकारें रही, सारी सरकारों ने पात्रता के चाहे जो है वो पेंशन की हो, चाहे कृषि का हो, चाहे आपका बेरोजगारी का हो, हफ्ते देने का, या किसी का हो, सारी सरकारों ने अपने अपने तरीके से की है। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया है कि जो है उनको वोटर्स बनाया हो, उनको ये कहा हो कि चलिए हमारी रैलियों में चलिए, एक दबाव बनाया हो। आज तक किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्टी ने, किसी दल ने ऐसा नहीं किया है। जो केवल जो बीजेपी वाले कर रहे हैं और ही गलत है। मैं इसको करता हूँ। वही बात इसकी, आप जो है सबसे पहला काम करते हैं कि आप खिचड़ी भोज करेंगे, बहुत अच्छी बात है, हम ये नहीं कहते उन्हें खिचड़ी भोज कराई, लेकिन आप जबरदस्ती ठंड में और ऐसे मौसम और तो ले जा रहे जबरदस्ती, ये नहीं करना चाहिए। ये तो पात्रता के आधार पर आपने दिया, कोई आपने अपना थोड़ी दे दिया, सरकार का धन, जनता का धन था वो आपने विकास से आपने हटा के इस तरीके से तो अपनी रैलियों को आप बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने से कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको हटाने का मन बना लिया है और हर कीमत पर आपको हटेंगे, ये मेरा मतलब वादा है। और यही रहा। और इस तरीके से भीड़ बढ़ाने आप योजनाएं दीजिए, पात्र हैं उनको योजनाएं आती रही हैं और आती रहेंगी। आप जाएंगे, हम आएंगे, हम देंगे। भाई हमने पेंशन दी है, हमने जो लैपटॉप जैसी चीजें बांटी है, हमने तो कभी नहीं कहा रैलियों में आइएगा। इस तरीके से नहीं है। ये तो बीजेपी के लोग सिर्फ जो है अपनी जमीन खिसकी हुई है, मतलब जान रहे हैं कि अब हम हार गए, सत्ता से हट रहे हैं, सिर्फ इसलिए इस तरीके का प्रोग्राम चला रहे। अरे प्रोग्राम आप चलाइए, आपस में मेल भाईचारे का चलाइए, आप योजना बताइए, हमने ये योजनाएं आपको दी हैं और इन योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ, अब आगे ये होगा। इस तरीके से जबरदस्ती किसी के साथ ना होना चाहिए। मेरा ये विकास के मुद्दे पे आना चाहिए, उन मुद्दों को भटका के शेखर भाई,
जैसा कि सभी साथियों ने कहा, कहीं पर भी कोई सार्थकता नजर नहीं आई। आप इसको दूसरी दृष्टि से देखिए ना, सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में जो योजनाएं प्रदेश के लाभार्थियों के लिए जो बनाई, उन तक वो लाभ पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अगर इसकी जानकारी हमारा कार्यकर्ता घर घर जाकर के पता कर रहा है कि आपके नाम सिलेंडर आवंटित हुआ तो आपको मिला कि नहीं मिला। आप अगर खाद्यान्न के लाभार्थी हैं तो आपको खाद्यान्न मिला कि नहीं मिला, पूरा मिला कि नहीं मिला। अगर आपको आवास योजना के लाभार्थी हैं तो आपको आवास मिला कि नहीं मिला। अरे इसकी तो आपको प्रशंसा करनी चाहिए कि कम से कम सरकार इतनी गंभीर है कि जो भी योजनाएं संचालित करती है उस योजनाओं को यथार्थ रूप मिला कि नहीं मिला, उसकी जांच अपने कार्यकर्ताओं से, अपने वॉलंटियर्स के माध्यम से सरकार को अवगत करा रही है और उसका एक अगर अभियान चला रही है। तो ये सब जो भी सरकारें रही हैं उनको ये पहले से करना चाहिए था। कारण क्या कि पहले की सरकारें क्या करती थी कि सड़क कागजों पर बन जाती थी और सड़क बनती नहीं थी। लाभार्थियों को बजट आवंटन हो जाता था लेकिन बजट लाभार्थियों तक नहीं पहुंचता था। आवास योजना के अंतर्गत कुछ आवास अगर बनते थे तो कागजों में बन जाते थे लेकिन उन तक नहीं पहुंचते थे। लेकिन अगर हमारी सरकार ने बीड़ा उठाया है कि जो भी लाभ की योजनाएं प्रदेश की जनता के लिए बनाई गई हैं उनका क्रियान्वयन यथार्थ रूप में धरातली हुआ कि नहीं हुआ, अगर हमारा कार्यकर्ता इसके लिए निकलता है तो आप सबको प्रशंसा करनी चाहिए और ये अनुकरणीय है। दूसरी बात, आपने कहा कि खिचड़ी, अरे खिचड़ी कोई परंपरा कोई भारतीय जनता पार्टी की कोई नई परंपरा नहीं है, हमारी सनातन संस्कृति मूल्यों की परंपरा रही है। आप तो इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे। आप तो रोजा इफ्तार पार्टी करते थे। हम खिचड़ी भोज के आयोजन के अंतर्गत हमारे संघ का एक पैटर्न है कि हम सब लोग मिलकर के एक सामूहिक खिचड़ी भोज का आयोजन करते हैं। उसमें सामूहिक दुख दर्द को बांटते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। आप सब लोग तो जनता से कटे हुए लोग हो, तो आपको क्या खिचड़ी की सार्थकता समझ में आएगी? हमें तो नहीं लगता कहीं पर भी। और आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अभी आप कह रहे थे कि सरकारी योजनाएं जो है वो सरकार के पैसे से संचालित होती हैं। अरे ठीक है, सैफई में आप महोत्सव करवा रहे थे तो वो किसका पैसा लग रहा था? क्या वो जिम्मेदारी आप लेंगे कि 1200 करोड़ रुपया सैफई महोत्सव में जो नाच गाने में खर्च किया गया, क्या उससे आवास योजनाओं को गरीबों को लाभ नहीं मिल सकता था? क्या उनसे खाद्यान्न योजना से अन्य गरीबों को नहीं जोड़ा जा सकता था? क्या जो विद्युतीकरण के माध्यम से जिनके घर में बल्ब नहीं जल रहा उनको नहीं जोड़ा जा सकता था? लेकिन नहीं, आपको फुर्सत कहाँ है। हमारी सरकार ने जो भी योजनाएं संचालित की उन योजनाओं को यथार्थ रूप मिला कि नहीं मिला, अगर उसकी सत्यता की जांच कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता तो आप उसको दबाव कह रहे हैं। अरे ये तो हम सब लोग एक समूह के रूप में काम करना चाहते हैं कि न सरकार अलग है, न जनता अलग है, न हमारा गरीब अलग है, न हमारा गांव अलग है। हम सब लोग मिलकर के प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। थोड़ा जोड़ना चाहेंगे आलोक और जी इसमें आपको के बाद में कुछ जरूरी हो गया है। पहली बात एक लाभार्थियों की सूची है। लाभार्थियों की सूची से वो नाम छांट करके उस विशेष टोली को दिए जाएंगे। उसके बाद में उस टोली का काम ये होगा, वो जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाएंगे, हल्दी कुमकुम का तिलक लगा करके सम्मान करेंगे, सरकार की उपलब्धियों का एक पत्रक देंगे, दरवाजे पर भाजपा का स्टिकर लगाएंगे। ये काम है पूरा उस टोली का। इसमें नहीं, इसमें बुराई क्या है? बुराई नहीं बताइए, बुराई है। अगर हम अपने लाभार्थी का सम्मान करते हैं, पूरा कार्यक्रम है भारतीय जनता पार्टी का जो 9 जनवरी शुरू, वो पूरा कार्यक्रम ये है कि तिलक लगाएंगे, तिलक लगाने के साथ साथ उपलब्धियों का पत्रक देंगे और आपके घर पर एक हमारा घर भाजपा का घर ये एक स्टिकर लगाएंगे। ये पूरा कार्यक्रम है। अच्छा, एक निवेदन हम आज से ही कर रहे हैं सारे लोगों से कि जब आप उपलब्धियों का जिक्र करते हैं तो फरुखाबाद की उपलब्धियों का जिक्र है। फरुखाबाद बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा जनपद है। भी मुख्यमंत्री ने बड़ी प्रशंसा की थी। संकिसा, यहाँ बुद्ध का सीधे स्वर्ग से अवतरण हुआ, कंपनी जैसे लग रही। यहाँ कोई लगी हो, बहुत कारखाने लगे हों, कुछ बहुत नौकरियां मिली, तो वहाँ इसका उल्लेख किया करें। फरुखाबाद के लोगों से ही हम लोग जुड़े हैं
फर्रुखाबाद की ही उपलब्धियों का उल्लेख हम लोग अपने इस बहस में किया थोड़ी करें। मैं फर्रुखाबाद की उपलब्धि की चर्चा कर दूं। मात्र मैं शिक्षा के क्षेत्र में आपको जरा बता दूं, फर्रुखाबाद को पिछले नहीं, 5 वो वर्ष जब में कम से कम हाँ, जब चर्चा हो तो 1000 शिक्षक मिले हुए। हाँ। पिछली सरकार की चलिए विकास जी बोलिए। नियम विरुद्ध के कारण सभी डिग्री कॉलेजों में किसी भी प्रकार के शिक्षकों की अभी आपको कोई जब- नियुक्ति नहीं हुई, जिसका परिणाम हुआ कि सभी डिग्री कॉलेज शिक्षक प्राचार्य विहीन हो गए थे। हमारी सरकार आई, आज आप किसी भी कॉलेज में देखिए, सभी कॉलेजों को प्राचार्य मिले, सभी कॉलेजों में पर्याप्त शिक्षकों का अपॉइंटमेंट हुआ। बोलिए। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में भाई साहब, प्रयास। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जो आपने एक विषय रखा तो मैं उस पर बात प्रारंभ करूं। 9 दिन चले 2.5 कोस, पूरी डिबेट खत्म हो गई कि ना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि हम अपने लाभार्थी ढूंढ के उनसे वोट मांगेंगे, ना कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम इंदिरा आवास ही ढूंढ के उनसे ही वोट मांग लेंगे, क्योंकि इनके इंदिरा आवास आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे, इनके लाभार्थी आपको स्पष्ट बोला है सारी बोलने दीजिए भाई, ये परंपरा मत निकालिए। हाँ बोलने दीजिए, बोलिए, जल्दी बोलिए, समय काउंट हो रहा आपका। हाँ। मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो इनके प्रवक्ताओं के ही साथ झलकता है कि जैसे इनका अधीर व्यक्तित्व है कांग्रेस का, बिल्कुल झलकता है। अब पहले आ जाइए, पूरे पहले समझिए, आप उत्तर प्रदेश में 40 कोई बच्चे आवाज कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज आप समझने का प्रयास करिए कि इस उत्तर प्रदेश में 40 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास हमारे शासनकाल में उपलब्ध हुए हैं, जब से माननीय योगी आदित्यनाथ जी मिले। उज्ज्वला योजना के तहत 2014 में इसी उत्तर प्रदेश में 1.67 करोड़ केबल कनेक्शन थे। आज 4.5 करोड़ के आसपास गैस के कनेक्शन उपलब्ध हैं। जनधन खाते हमने खुलवाए, जिस देश में महज 13% लोगों के खाते खुले हुए थे, उस देश में हमने आधी आबादी को से ज्यादा के खाते आज खुलवा दिए हैं, और उनके माध्यम से आज डायरेक्ट सरकार का लाभ गरीब से गरीब के खाते में आ रहा है। दूसरी चीज, आज जो पार्टियां यहाँ बैठी हुई हैं उनके लाभार्थी उन्हें ढूंढे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके यहाँ योजनाएं, हमारे पूर्व प्रवक्ता ने बता दिया, कागज पे चलती थी, तो कागज के लाभार्थी ढूंढे नहीं मिलेंगे, इसलिए वो ये योजनाएं चला ही नहीं सकते। दूसरी बड़ी चीज कि उनके यहाँ कार्यकर्ता भी जमीन पर नहीं है, कार्यकर्ता नीचे तक नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि उसके पड़ोस में ही प्रधानमंत्री आवास बना है, उसके पड़ोस के व्यक्ति को अगर समाजवादी पार्टी की पेंशन मिली हो तो वो बताएगा ना, वहां तो कागजों में बंटवारा हो जाया करता था, तो इसलिए उनसे तो ये अपेक्षा की नहीं जा सकती। दूसरा, सपा ने एक बड़ा विषय छोड़ के रखा कि भाई साहब जो है भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमने मकान दिया और हम वोट मांगने आए हैं। तो भाई साहब आप किस मुंह से वोट मांगोगे? आप मुख्तार अंसारी से वोट मांगोगे? आप अतीक अहमद से वोट मांगोगे? कि आप गायत्री प्रजापति से वोट मांगोगे? कि आप आजम खान जी से वोट मांगोगे जिन्होंने यूनिवर्सिटी कब्जा कर ली? आप वोट किससे मांगोगे? हम तो लाभार्थी से वोट मांगेंगे। और रही बात कांग्रेस की, यही स्थिति कांग्रेस की है कि अभी साहब पुरानी बातें दोहरा रहे थे। 30 साल में पोलियो नहीं पिला पाए थे पूरे देश को, 30 साल से ज्यादा लग गए थे कांग्रेस को, और कांग्रेस अपने पोलियो के प्लान को जो है वो उपलब्धि गिना रही है। अरे भाई साहब आप याद करिए, भोपाल गैस त्रासदी आपकी उपलब्धि है क्या? आप इंडक्शन को भगाने वालों से वोट मांगेंगे, या फिर उनसे वोट मांगेंगे जिन्होंने 84 के दंगे कराए और आपकी सरकार में सांसद रहे, उनसे आप वोट मांगेंगे? या फिर उनसे वोट मांगेंगे, सुन लीजिएगा एक मिनट, या फिर कांग्रेस उनसे वोट मांगेगी कि जिनके शासनकाल में स्कूल जेलें हो गई और इमरजेंसी का नाम दिया गया? क्या कांग्रेस ऐसे काले अध्यायों पे वोट मांगेगी? इनके पास वोट मांगने के लिए नहीं है, हमने किया है, और हम छाती ठोक के कहते हैं कि हमने किया है, और हम वोट मांगने जा रहे हैं जनता के बीच। पुरानी जी बिल्कुल, एक मिनट, पुरानी जो योजनाएं हैं उनके बारे में विकास, एक मिनट वकील साहब, जो पुरानी योजनाएं हैं, पिछली सरकारों की जो योजनाएं हैं उनका हश्र आप जान लीजिए। जो काशीराम आवासीय योजना थी जिसमें सैकड़ों गरीबों को मकान मिले थे, उन काशीराम आवासों में एक ढेला खर्च नहीं किया गया पिछले 5 सालों में।
जो हाल है उन गरीबों के आवासों का, जिनके वोट आप मांगते हैं अम्बेडकर की प्रतिमा, अम्बेडकर का फोटो लगा करके, उन काशीराम आवासों की मरम्मत के लिए, उनमें उनके पानी बिजली की व्यवस्था के लिए पिछले 5 सालों में ढेला खर्च नहीं किया गया। हर सरकारी योजना का नाम बदला गया, उसका स्वरूप बदला गया। यहाँ तक कि जो संपूर्ण समाधान दिवस था, जिसे तहसील दिवस कहते थे, पहले उसका नाम बदला गया, संपूर्ण समाधान दिवस क्या, उसका दिन बदल दिया गया। और उसका स्वरूप यह है कि 167 शिकायतें आती हैं और समाधान होता है एक का, और अब पता ही नहीं है कि किस शनिवार को हो रहा है संपूर्ण समाधान दिवस। तो वो जो स्वरूप बदल गया है सारी समस्याओं का, ये कार्यक्रमों का, काशीराम आवास योजना का जो लाभ मिला सरकार के दौरान में, उस योजना का लाभ, उसका नाम बदल दिया गया। नाम बदलने का भी प्रयास हुआ, नाम बदलने का भी प्रयास हुआ। जो तहसील के पीछे वाली कॉलोनी है, उसमें उसके बोर्ड पर नाम बदलने का भी प्रयास हुआ। जब वहां के दलितों ने, वहां के बसपा के नेताओं ने उसका विरोध किया, तब जाकर के वो नाम बदलने का प्रयास पिछले 5 साल पहले ही हो गया। तो ये हस्र है पुरानी योजनाओं का। अब इन पुरानी योजनाओं को कौन ढूंढे? कांग्रेस के नेताओं को ढूंढे नहीं मिले कि नाम बदल गया होगा, और तब तक वो अपने को थोड़ा सा सजग कर पाएंगे। उनका स्थान बदल गया होगा, नाम बदल गया होगा, उनका स्वरूप बदल गया होगा, कोई पुरानी योजना आपको ढूंढे नहीं मिलेगी। अरे भाई साहब, पता ही नहीं है ना, पता ही नहीं है भाई साहब। जैसे हम जा रहे हैं जनता के बीच, हम समझ रहे हैं कि हमारे मोहल्ले में किसे प्रधानमंत्री आवास मिला है। अब आप गलत कर रहे हैं भाई साहब। मोदी जी की गवर्नमेंट आने से पहले साथ देश में कुछ हुआ ही नहीं। जो हमारे भाजपा के साथी बैठे हैं, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, हमारे भाजपा के साथी बैठे हुए इस पैनल में, इनकी बाजुओं में जो साहब चवन्नी, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की देन, शायद भूल जनधन खाते न बता रहे। सुनो मेरी बात, अब कांग्रेस की देन समझ लो। पहले आप जानकारी अपडेट करो, आपसे पहले कब आजाद हुआ था? चाइना कब आजाद हुआ था? आज आप कांग्रेस नहीं चीकी थी। अब आप सुन लीजिए, हमें मालूम है दर्द है, हमें मालूम है दर्द होगा आपके। अब अधीर कौन हो रहा है? अब अधीर कौन हो रहा है? अरे भैया, अधीर कौन हो रहा है? इंजेक्शन लगा अपनी तरफ सुन लीजिए, चवन्नी जो छपी है, चवन्नी सुन लीजिए, इसका जवाब हम कांग्रेस से हमेशा मांगेंगे। जो चवन्नी छपी है, उसका जवाब भाजपा के पास नहीं। सुन लीजिए, जो चवन्नी छपी है उसका जवाब आपके पास नहीं है। ना हमने कभी चिल्लाया, सत्ता में रहते हुए भी, विपक्ष में रहते हुए। जिस जनधन खाते की आपने बात की, वो कबाड़ के रूप में साहब पड़े हुए साहब, उनके बैंक के अकाउंटों से साहब गरीबों के किस तरीके से आपकी सरकार शोषण कर रही है। तीसरी चीज, उज्ज्वला योजना के साथ मानसिकता है, ये गरीबों को लेकर योजना के साथ कबाड़ करता है। ये गरीबों को उज्ज्वला योजना के रूप में जो कांग्रेस की मानसिकता नहीं है, कांग्रेस वास्तविकता जानती है, ये भाजपा की वास्तविकता है। जवाब देंगे धरातल पे जवाब देंगे। उज्ज्वला योजना कबाड़ में पड़े हुए साहब, ये गरीब आदमी उज्ज्वला योजना का सिलेंडर भरवाने में समर्थ है साहब। 400 वाला 1,000 रुपए में आपने किया था, क्या आप धरातल पे कार्य किया? चलिए और बोलिए, किसे बोलना जल्दी से। हाँ अनिल बोलिए। जी शेखर भाई, एक मिनट, अरे वकील साहब एक मिनट दिए। योजना को, उससे पहले कोई योजना आपको याद नहीं आ रही थी? इसका जवाब है। आपने जो कराया हो उस पर मांगो ना वोट। आपने कुछ कराया हो उस पर मांगो वोट। हाँ रुकिए एक मिनट। अगर कुछ कराया हो तो मांगो वोट, इसमें बुराई क्या है भाई? अगर आपने कुछ कराया हो तो उस पर मांगो वोट। या आप यादव सिंह पे वोट मांगेंगे, मुख्तार अंसारी पे वोट मांगेंगे, या कब्रिस्तान की बाउंड्री वालों पे वोट मांगेंगे? भाई ये तो सपा तय करे कि उसे वोट मांगने जाना है कि नहीं जाना है। भाई ये सपा तय करे, लेकिन सपा ने कुछ कराया ही नहीं है। सपा ने सैफई महोत्सव कराया है, अब उसकी सूची निकाल ले कि उसमें कौन एक्टर नाचने आए, कौन एक्टर नाचने आए, किसे आपने कितना पेमेंट किया, उनसे वोट करने जाके सपा का इकट्ठा भीड़ करने की जरूरत ही नहीं। देख रहे हैं आप, भीड़ तो अपने आप इतनी हो रही है। सुन लीजिए भाई, टाइम 5 मिनट बचे केवल। हाँ शेखर भाई, अभी आपने देखा होगा सातनपुर मंडी के एफसीआई गोदाम पर छापा डाला गया था सीडीओ ने।
है, उसमें इन्हें बताइए विकास भाई को 39 किलो गेहूं मिला था, 50 किलो की जगह 39 किलो गेहूं मिला, 40 किलो मिला, 42 किलो मिला है। आप यहाँ जांच बिठा रहे हैं, आप बताइए राशन कैसे पूरा मिल जाएगा। दूसरी बात सुनिए, आपने जहां जहां भी, अभी हमारे आलोक जी कह रहे थे कि हमारे लोग पूछने जा रहे हैं कि आपको जो है आवास मिला है, जरा ये भी पूछ लीजिए कि जो आवास जिसको मिला उसमें 20,000 रुपए लिए गए नहीं लिए गए, ये भी पूछिए। और जो सुनिए, लिए होंगे, अरे आपने लिए, अरे आपने लिए, हमने अपना तरीका, आपका तरीका है, सुनिए, अरे सुनिए। और जो किया नहीं ढेला भर का, इसलिए अरे हमने नहीं किया, कोई बात नहीं है, आपने किया है। अरे आवेदन होते हैं, तय कर देगी, अगर हमने नहीं किया तो जनता तय करेगी। बस लगी है ना, तो नहीं अभी, अरे लिखा पढ़ी में रिपोर्ट है भाई, 50 किलो की जगह 39 किलो गेहूं मिला। आपका सीडीओ जांच कर रहा है। समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है। उसका जवाब ये नहीं देंगे। मैं भाजपा के प्रवक्ता से एक बात कहना चाहूंगी कि आप दूसरे की कमियां और खूबियां गिनाते हैं। जब आप अभी जनता से लाभार्थी योजना का वोट मांगने जाए ना, तो आप गोधरा पे भी वोट मांगिएगा, आप गोधरा पे वोट मांगिएगा, पुलवामा पे वोट मांगिएगा। हमें गर्व है इस बात का कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं। हमें इस बात का गर्व है। अगर आपको गर्व हो तो आप अपने गर्व पे वोट मांगिए। आपको गर्व हो कि आपने एंडरसन को भगाया, जिसने हजारों भोपालियों को मार दिया। अरे किसान बेचारा जो है रात सर्दी में रात रात भर गायों को रखा रहा है, उसकी फसलें नष्ट हो रही है। अब वो लाठी लिए बैठे तुम्हारे लिए। भैया आप वो लाठी चली गई। अरे अभी है भाई, चिंता मत करो। देखो इस समय किसानों की क्या हालात है। अरे आज अभी रात में चेक कर लीजिए आप, किसान कितना अपना खेत में अपनी फसल रखा रहा है। चलिए आलोक जी को सुन लीजिए। हाँ शेखर भाई, मुख्य बात यह है कि यदि हमारी सरकार कुछ कर रही है, उसकी सत्यता की परख करने के लिए हमारा कार्यकर्ता निकल रहा है, तो इनको दिक्कत क्या है। आप भी अपने कार्यकर्ताओं से कहिए कि हमारी जो 5 साल मैं किसी के बीच में नहीं बोला। अरे दिक्कत नहीं है आलोक जी, 50 किलो का 50 किलो दिलवाइए। सुन तो आप 39 किलो तुम्हारे 11 किलो गेहूं चुरा रहे तुम्हारे लोग। सरकार में खाद्यान्न मिलता ही नहीं था। आप क्या बात करोगे। चिंता न करिए, 39 किलो देने वाले जेल जाएंगे, सपा की तरह सम्मानित तो भेजो ना। अरे कितने लोग जेल भेज दिए आपने, बताइए मुझे। नहीं, भाजपा के प्रवक्ता को ऐसे ही जवाब मिलेगा जनता का भी। आप ये बताइए जिनके घरों की लाशें कोरोना में हमारी सरकार में यहाँ चौहान साहब डीएम साहब थे, 50 में 50 किलो राशन मिलता था। कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहूंगा, इनकी प्रतिज्ञा दीदी कहाँ है। प्रतिज्ञा दीदी पिछले 15 दिन से नहीं दिख रही हैं। पिछले 15 दिन हो गए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में मैं ढूंढ रहा हूँ अखबारों से लेकर के, प्रतिज्ञा दीदी नहीं दिख रही है। क्यों? इसमें ईरानी का पता करिए। प्रधानमंत्री पंजाब से चुनाव आए हैं। छोड़ दीजिए, आप पहले प्रधानमंत्री पंजाब से चुनाव आए हैं। चिंता करिए, का पता करिए वो कहाँ है। आप हमारे यहाँ का छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री पंजाब से चुनाव आए हैं। उपलब्ध जो है वो डर के मारे नहीं जाएंगी जनता के भी, क्योंकि कहीं उन्हें कोरोना ना हो जाए, कहीं उन्हें कोरोना ना हो जाए। मौसम का हवाला लेके वहाँ से भाग आए। मौसम का हवाला लेके माननीय प्रधानमंत्री वहाँ से भागे। अब उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री पंजाब से आप चिंता मत करिए, कतई चिंता मत करिए। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए। बंटी बबली गिरोह को अब दोबारा बिल्कुल चिंता मत करिए। आप अपनी पार्टी की चिंता करिए, हमारी पार्टी की चिंता न करें, वो आएंगे और सब काम करेंगे। अरे वो संजीव गुप्ता बेचारे की हत्या व्यापारी की कर दी गई है। मीडिया में दिख रही है। महाराज ने क्या वोट देंगे क्या उन ब्राह्मणों के परिवार? कहाँ है आपकी प्रतिज्ञा दीदी? झूठे में 15 दिन से नहीं दिख रही है। क्या डर गई कोरोना में? ऐसे जनता की सेवा करेंगी, आप परेशान ना हो। जनता की सेवा करेंगी। प्रधानमंत्री क्यों चले आए पंजाब से? क्यों चले आए प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जी पंजाब से क्यों चले आए भाई साहब?
इस महत्वपूर्ण विषय पर हम 14 तारीख के बाद 15 तारीख के बाद फिर चर्चा करेंगे, जब खिचड़ी भोज हो चुका होगा। आप सब अपने अपने कार्यकर्ताओं से इस संबंध में इस कार्यक्रम के बारे में रिपोर्ट मंगाइए और उसके बाद में पूरी तैयारी के साथ बैठिए, हम फिर चर्चा करेंगे इस विषय पर। आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए विकास पांडे जी का, आलोक जी का, सुभाष जी का, अनिल जी का, अनुपमा जी का, अनुराग का, वीरेंद्र जी का और वरुण का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नई बहस को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।